गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं निशा सिंघल आप लोगों का बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ हमारी मैजिकल क्लासेस में। आप सभी का बहुत-बहुत वेलकम। तो कल आप लोगों ने अपने फेस्टिवल को बहुत अच्छे से एन्जॉय किया होगा और कल जो भी आप लोगों को क्लू मिले होंगे यूनिवर्स की तरफ से, आप लोगों ने उसको कैच भी किया होगा कि हर पल आपके लिए ऊपर वाला नई-नई चीज़ें भेजता है, आपके एज़ अ ब्लेसिंग। अब वो आपके ऊपर है कि आप उसको दुःख में लेते हैं या सुख में लेते हैं या अपने अच्छे के लिए उसको पकड़ पाते हैं या नहीं। तो इस प्रैक्टिस को कंटिन्यू कीजिएगा क्योंकि हर पल कुछ न कुछ हमें मिल रहा होता है। अगर हम रिसीविंग मोड में होते हैं तो हमें वो अच्छी चीज़ें दिखती है, लेकिन खुद ही हम लेने के मोड में नहीं होते हैं, तो हमें वो चीज़ें नहीं दिखती हैं। तो धीरे-धीरे इस प्रैक्टिस को करके इतने अवेयर हो जाइए कि जो चीज़ें हर पल आपको मिल रही है, उसके लिए आप अवेयर रहें। क्योंकि हर पल ऊपर वाला आपके लिए नियामतें भेज रहा होता है, ब्लेसिंग भेज रहा होता है। अब ये आपके ऊपर है कि आप उसे किस तरह पकड़ते हैं। गुड मॉर्निंग जी सभी को बहुत-बहुत गुड मॉर्निंग। तो आज का चैप्टर बहुत आसान और बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग है। कई लोगों का कहना होता है कि अब जब भी कोई मैजिक बुक में आता है उसको यही लगता है ये किताबें हमें पहले क्यों नहीं मिली? अगर पहले मिल जाता तो हमारा जीवन बहुत ही अच्छा हो जाता। तो अगर आपका भी ये सोचना है कि ये किताबें मुझे पहले मिल जाती तो अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है। आज का चैप्टर आपको ये रिग्रेट से इस गिल्ट से बाहर लेके आएगा कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। अभी भी आपके हाथ में है कि पास्ट में अगर कुछ गलती हो गया या आपसे अनजाने में गलतियाँ हो गई, आज भी आप उसको सुधार सकते हैं। यानी प्रेज़ेंट को तो हम ठीक कर सकते हैं, फ्यूचर को भी सँवार सकते हैं, साथ में पास्ट की गई गलतियों से भी हम वहाँ उनको भी सुधार सकते हैं आज। तो ये आज हम सीखेंगे। तो मैं जानना चाहूँगी आज कितने लोग नए आए हैं? कोई नया है तो प्लीज़ हैंड रेज़ कीजिए, ताकि मुझे पता चल सके कि कितने लोगों ने नया जॉइन किया है। चलिए लग रहा है सभी पुराने, किसी ने नहीं किया। तो जो नए लोग हैं, उनको मैं यही कहना चाहती हूँ कि आज से आपको समझ नहीं आएगा। डे 0 से जाइएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। और मेरा एक मैंने फिर से वो दोबारा मेरा कोर्स लॉन्च किया है, उसमें हम फिर से सेल्फ लव पे सीखेंगे। तो प्लीज़ हाथ जोड़ के विनती है, पहले बेसिक सीखिए, वो एडवांस चीज़ें हैं, जिसको अभी एबीसीडी नहीं आती, वहाँ पे बहुत मेहनत लगेगी और मेरे साथ जो जुड़ेगा, उसे मेहनत करनी होगी। और सिर्फ़ उन्हीं वही लोग आएँ, जो अभी उनकी सोच सकारात्मक हो गई है और एक थोड़ा उनको सुनना आ गया है। जिन लोगों को अभी भी लगता है और जो सीखना चाहते हैं, प्लीज़ जो सिखाना चाहते हैं उनकी अलग क्लास लेंगे, मैं भी आऊँगी सीखने, बट अभी सीखने वाला काम कर रहे हैं। तो सीखने आएँगे तो अच्छा रहेगा, आप सिखाएँगे मैं भी सीखूँगी ज़रूर, उसकी अलग क्लासेस लेंगे। तो लगता है कि हाँ, हमें कुछ सीखना है और सीखने के लिए सुनना होता है। तो ये 2-3 चीज़ें हैं, वो हैं अभी बेसिक में आपने मेरी जो मैं फ्री की क्लासेस इसीलिए देती हूँ कि बेसिक सीख जाए, एबीसीडी सीख जाइए, फिर वहाँ पे क्वेश्चन आंसर होंगे। तो क्वेश्चन आंसर डायरेक्ट मत आइएगा क्योंकि वहाँ आपके लिए भी थोड़ा होगा और मुझे भी होगा। तो इसीलिए एक तो सीखने की जिसको चाहत है, वही आएँगे, बाकी फिर जिसको सीखना नहीं है ऑलरेडी आप समझदार हो, तो फिर क्यों आपको टाइम और पैसा वेस्ट करना, है ना? तो एक तो ये रहेगा और दूसरा जो सुनेंगे, क्योंकि जो सीखने चाहता है, जिसको भूख है, तो ऑलरेडी वो सुनेगा क्योंकि उसको पता है खुद मुझे पता है मेरे पास रास्ता नहीं है और सामने वाला बोल रहा है मुझे चलना है। तो थोड़ा सुनने की हो, अगर अभी प्रैक्टिस नहीं बनी है, तो बेसिक में सीखिए। इसीलिए ये क्लासेस फ्री की चलाती रहती हूँ मैं, ताकि बेस बन जाए। तो जिनको अच्छा पैसों को भी लेके डाउट है, टाइम को लेके डाउट है, नहीं एडजस्टमेंट हो रही है, तो वहाँ रिग्रेट नहीं करना। आपका इसका मतलब बेसिक क्लियर नहीं है। जब आप दूसरों को चाहते हो मॉडिफाई हो जाए, सीख रहे हो और सिखाने वाले को बदलना चाहते हो, तो इसका मतलब बेसिक तैयार नहीं है। तो सीखने पे फ़ोकस कीजिए, फ्री की क्लासेस लीजिए, मैजिक बुक की ज़ीरो से स्टार्टिंग कीजिए। बहुत सारी प्लेलिस्ट है, तीसरी-चौथी बार तो है, ऑलरेडी मैंने कई बार करवाई है। अभी पैसों को लेके अगर रिग्रेट आता है, डर लगता है, नहीं, अभी आपका बेसिक क्लियर नहीं है। और लगता है कि मतलब पैसों को लेके कि मन में एक बार भी सोच आई ना कि मैम को बोल दूँ, थोड़े कर दो, ये कर दो, इसका मतलब बेसिक तैयार नहीं है। बेसिक तैयार कीजिए, ऊपर वाला मैं कुछ नहीं हूँ, वो करने वाला है। मेरा बस यही है कि बेसिक रेडी होगा, तो क्वेश्चन आंसर बस में आएँगे, फटाफट से काम हो जाएगा। लेकिन वहाँ आके बेसिक सीखेंगे, आपका भी टाइम वेस्ट होगा। तो पहले बेस बनाइए, क्योंकि बेस नींव मजबूत होती है, तो इमारत ऊँची रहती है, तो ज़्यादा अच्छा होता है। ठीक है जी? ये कुछ चीज़ें मुझे क्लियर करनी थी, आई होप क्लियर हो गई होंगी। तो ऐसा कुछ नहीं है, फ्री की क्लासेस में भी सेम चीज़ें होती हैं, लेकिन जब हम
पेड में जाते हैं तो आपको पूरा स्ट्रक्चर मिल जाता है कि कैसे क्या करना है, तो थोड़ी आसानी हो जाती है। बाकी कंटेंट सेम होता है, ऐसा कुछ नहीं है कि वहाँ मैं कुछ घोल के पिलाती हूँ, ठीक है? तो बेस बनाने पे फ़ोकस कीजिए, अपने बेस को बनाइए, कुछ समझ नहीं आता है पूछिए, यहाँ पूरी हेल्प होती है, ऐसा नहीं है कि फ्री का है तो मैं नहीं वो करती हूँ। सारी चीज़ें होंगी, कोई डाउट होता है मैं हर क्लास में क्लियर करती हूँ, तो बेस बनाने पे फ़ोकस कीजिए। और जो सिखाने वाले हैं, तो प्लीज़ आप अपनी अलग क्लासेस रखेंगे, उसमें जो इंटरेस्टेड होगा आपसे सीखने भी आएँगे, ठीक है जी? तो सीखना अलग होता है, सिखाना अलग होता है। तो जहाँ सीखने जाते हैं सीखिए, जहाँ सिखाने जाते हैं वहाँ सीखने वाले भी आएँगे, ऐसा नहीं है। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये बहुत सारे लोग हैं जो मुझसे बहुत समझदार हैं, मैं उनकी रिस्पेक्ट करती हूँ। लेकिन हाँ, जब मैं सिखा रही होती हूँ, तो सीखने वाले हिसाब से आएँगे। तो बेस पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसलिए मैंने बोला कुछ लोग नए आए हैं, तो डायरेक्ट मत सोचिएगा कि पेड क्लासेस में चलते हैं, वहाँ कुछ एडवांस मिलेगा, वहाँ कुछ समझ नहीं आएगा। क्योंकि मेरे पेड क्लासेस में भी आके लोगों ने कुछ नहीं लिया, वो जहाँ थे वहीं खड़े हैं, कोई फ़ायदा नहीं। तो मैं नहीं चाहती कि आप अपना समय और पैसा बर्बाद करें, क्योंकि समय बहुत कीमती होता है और ये वही समझ पाएगा जिसने इसका यूज़ किया है। तो अपने समय की कीमत जानिए कि आप किसी को 1 घंटा दे रहे हैं, तो आप कितनी वैल्यू दे रहे हैं और जिस दिन आपको 1 घंटे के पैसे मिलने लगेंगे ना, उस दिन आपको समझ में आएगा। तो मैं उस लेवल पे लेके जाना चाहती हूँ। तो अपने समय की कद्र कीजिए। जब आप अपने समय की कद्र करते हैं, तो सामने वाला भी करता है। ठीक है? ये छोटी-छोटी चीज़ें ही इंसान को बड़ा बनाती है, तो पहले बेस पे ध्यान दीजिए। ठीक है जी? तो चलिए आज का चैप्टर शुरू करते हैं। ये देखिए, आज की ये जो तस्वीर आपको दिखाई दे रही है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा कि अंधेरा है, बहुत ही अंधेरा है, काली रोशनी है। लेकिन उसमें से आप देख रहे हैं एक उजाले की किरण निकल रही है और अंधेरे के नीचे आपको दिखाई दे रहा है कि उजाला निकल रहा है अंधेरे में से ही और रोशनी दिख रही है और आपको जादू दिख रहा होगा। तो ये कैसे होगा? हम अंधेरे में से भी रोशनी ढूँढ सकते हैं। एज़ अ इंसान, एज़ अ ह्यूमन बीइंग हमारे अंदर ये कैपेबिलिटी है। आप अंधेरे में से भी रोशनी ढूँढ सकते हैं, वो पावर हमारे अंदर है। तो वो पावर कब आपके लिए काम करती है, जब आप उसको जगाते हैं। जब हम दूसरों को ब्लेम करते रहते हैं, दूसरों को कोसते रहते हैं, तो आप और अंधेरा फैला रहे हैं अपने जीवन में। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या कहता है कि जो आप देते हैं वही मिलता है। तो कहीं कितनी भी आपके जीवन में नेगेटिविटी है, दूसरों को रोशनी देंगे, तो आपकी रोशनी का इंतज़ाम हो जाएगा। और आपके जीवन में चाहे कितने भी चैलेंज हैं, लेकिन आपकी एक होप, एक उम्मीद है कि मुझे इससे बाहर निकलना है या मुझे कुछ करना है, तो यूनिवर्स आपको साइन देगा। जो भी ग्रुप में आते हैं, वो होप दी गई है, यूनिवर्स का साइन मिला है। लेकिन वहाँ आके फिर आप उस अंधेरे में ही जीवन व्यतीत करते हैं, किसी की नहीं सुनते हैं, तो इसका मतलब आपको मिला तो था, कल का चैप्टर जैसे सीखा ना हमने, क्लू तो मिला, पकड़ा भी, लेकिन टिक नहीं पाए। तो वहाँ टिकना, वो चीज़ें इम्पोर्टेंट है। तो इसी तरह से देख सकते हैं कि अगर अंधेरे में से भी रोशनी, पास्ट में कुछ गलतियाँ हुई, नहीं पता था, कोई बात नहीं, लेकिन आज भी हमारे अंदर पावर है कि उस अंधेरे को हम दूर कर सकते हैं। क्योंकि इंसान होने के नाते हमारे पास सबसे अच्छी चीज़ है कि हम जिस वक़्त अपने जीवन को चाहे सुधार सकते हैं। क्योंकि सबने देखा होगा कि पास्ट में कुछ गलतियाँ होती, लेकिन किसी ने 50 साल से जर्नी शुरू की, किसी ने 40 में की, किसी ने 70 में की। ऐसे-ऐसे लोग हैं 70-75 साल तक कुछ नहीं किया, लेकिन उनको अवेयरनेस आई, जागरूकता आई, उन्होंने कुछ चीज़ें सीखी और उन्होंने 75 के बाद अपने जीवन को जीना शुरू किया। तो ये हमारे अंदर ये गॉड का गिफ्ट है कि जिस दिन जागो उसी दिन सवेरा। जहाँ से शुरुआत करेंगे वहीं से आप चल सकते हैं। तो कोई बात नहीं, पास्ट में हो गया, रिग्रेट मत कीजिए। नहीं पता था, गलतियाँ हो गई, किसी ने नहीं सिखाया, नहीं सिखाया पेरेंट्स ने, नहीं सिखाया स्कूलों ने, नहीं सिखाया टीचर ने, कोई बात नहीं, आज सीखेंगे। लेकिन ये किसके साथ होगा? जो सीखने की चाहत रखेगा। क्योंकि ये हर चीज़ का एक सिस्टम, एक माइंडसेट होता है। उसके हिसाब से चलेंगे तो रिज़ल्ट आएँगे। लेकिन यहाँ पर भी फिर वही आप पुराने वाले काम करेंगे, तो फिर बात नहीं बनेगी। तो चलिए आज हम सीखते हैं, सभी लोग आई होप एक्साइटेड होंगे कि पास्ट की गलतियों से भी हम आज अपने जीवन को कैसे बेहतर बनाएँगे, यानी उन गलतियों को कैसे सुधारेंगे। तो ये तो सच में सीखने वाली बात है। तो चलिए सीखते हैं। 26वां दिन। जादू से अपनी गलतियों को वरदान में बदलें, अपने जख्मों को बुद्धिमत्ता में बदलें। यहाँ देखिए आज 26वां दिन है। अब तक आपने प्रैक्टिस की होगी, तो आपको आज का चैप्टर समझ आएगा। इसीलिए मैं कह रही हूँ कई नए लोग होंगे क्योंकि एडवांस लेवल की अभी टीचिंग हो रही है, तो बेसिक से सीखिएगा, डे 0 से स्टार्ट कीजिए, जैसा-जैसा बुक ने बोला है, बिल्कुल क्लियरली समझ आ जाएगा। वीडियो देखिए, बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएँगी। सिंपल है, कुछ नहीं करना है क्योंकि आसान चीज़ें हमें आजकल मुश्किल लगने लगी क्योंकि हमारा माइंडसेट दूसरी चीज़ों में उलझा हुआ रहता है। लेकिन जो चीज़ें आसान होती हैं, उन्हीं से जीवन बदलता है, हमेशा याद रखिएगा कि जीवन बदलने के लिए कुछ डिफरेंट या कुछ
उलझा हुआ नहीं करना होता। जितना सिंपल जिएंगे, जितना सिंपल बोलेंगे, जितना सिंपल रहेंगे, जीवन बदल जाएगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि कुछ बड़ा करना होगा, कुछ उलझा हुआ करना होगा, तो आप उलझ जाएंगे, वो जीवन नहीं बदलती वो चीजें। तो इसीलिए ये किताबें हमें सिखाती हैं कि अपने आप को लाइट रखिए, इजी रखिए। तो आज का 26वां दिन है, जादू से अपनी गलतियों को वरदान में बदलें। यानी गलतियां हम सबसे होती हैं, मुझसे भी हुई हैं, आपसे भी हुई होंगी। तो पास्ट में कुछ गलती हुई और आज मुझे रियलाइज हो रहा है कि वैसा मुझे उस दिन नहीं बोलना चाहिए था, वैसा उस दिन मुझे नहीं करना चाहिए था। तो अब मैं उसको ठीक कैसे करूं? क्योंकि लोग कहते हैं ना, जो बीत गया वो बात गई। नहीं, ये किताब आज हमें मौका देती है, आज का चैप्टर सिखाएगा कि जो गलती हो भी गई, तो वहां से भी हम अपने लिए ब्लेसिंग कैसे ढूंढ के लाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि आगे लिखा है। एक व्यवसायी हैं ओपरा विनफ्रे, और मीडिया की पर्सनैलिटी हैं, आई होप आप सभी जानते होंगे। ये बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी है। तो इनका कहना है, अपने जख्मों को बुद्धिमत्ता में बदले। यानी पुरानी यादें ऐसी हैं जो आज आपको जख्म दे रही है, कोई रिश्ता ऐसा था जिसने तकलीफ दी, या कहीं आपने इन्वेस्टमेंट की, वहां पैसे चले गए, या फिर आपकी हेल्थ में कोई इश्यू आया था। तो वो पुराने जख्म होते हैं। जैसे ही हम कुछ पास्ट में जाते हैं, तो इस तरह की बहुत सारी यादें हमारे पास आती हैं। लेकिन फिर भी आज हम बुद्धिमत्ता, यानी जो मुझे लगता है कि मैंने ऐसा नहीं करना चाहिए था, गलती की, या मेरे अंदर बुद्धि नहीं थी, या उस टाइम मेरे दिमाग ने काम नहीं किया, आज हमारे अंदर वो चीज हम सीखेंगे कि कैसे उन पुराने जख्मों को, पुरानी यादों को बुद्धिमत्ता में, यानी अपने लिए ब्लेसिंग में बदलेंगे। कि उस वक्त को मुझे जो लग रहा है कि मैंने गलती की, आज हम ऐसा कुछ करेंगे कि मुझे प्राउड फील होगा, ये मैंने अच्छा किया। तो कैसे करेंगे, चलिए सीखते हैं। हर गलती एक छिपा हुआ वरदान है। आज का जादुई अभ्यास इसे साबित कर देगा, क्योंकि आप यह खोजने वाले हैं कि हर गलती के भीतर दरअसल अनकहे वरदान छिपे रहते हैं। कोई बच्चा जब साइकिल चलाना या लिखना सीखता है, तो कई गलतियां करता है। हम इसके बारे में कुछ नहीं सोचते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि वह जो करने की कोशिश कर रहा है, उसकी प्रक्रिया में गलती करके ही वह उसे सीख पाएगा और अंततः उसमें माहिर बन पाएगा। तो फिर ऐसा क्यों होता है कि बड़े लोग जब गलतियां करते हैं, तो वे खुद पर इतने सख्त होते हैं? जो नियम बच्चों पर लागू होता है, वही आप पर भी लागू होता है। हम सभी गलतियां करते हैं, और यदि हम कोई गलती ना करें, तो कभी कुछ नहीं सीख पाएंगे और अधिक चतुर या समझदार नहीं बन पाएंगे। हमारे पास अपने खुद के विकल्प चुनने की स्वतंत्रता होती है, और इसका मतलब यह है कि हमारे पास गलतियां करने की स्वतंत्रता होती है। गलतियों से चोट पहुंच सकती है, लेकिन यदि हम अपनी की हुई गलतियों से नहीं सीखते हैं, तो इसका अर्थ है कि उनकी वजह से हमने जो कष्ट उठाया, वह व्यर्थ गया। दरअसल आकर्षण के नियम द्वारा हम वही गलती बार बार करेंगे, जब तक कि परिणामों से हमें इतनी चोट ना पहुंचे कि हम आखिरकार उससे सबक सीख लें। इसी कारण गलतियां हमें चोट पहुंचाती हैं, ताकि हम उनसे सीख सकें और हम उन्हें बार बार ना दोहराएं। यहाँ देखिए, ऑथर का कहना है कि हर गलती में एक वरदान छुपा हुआ है। और आज की जो प्रैक्टिस है वो ये साबित कर देगी कि आप यहाँ जो खोजने वाले हैं, हर गलती के अंदर आपको अनकहे वरदान छिपे मिलेंगे। यानी अगर आपने कुछ गलत किया है, तो वहां पर आपके लिए कोई लर्निंग थी। लेकिन अगर आपने वहां लर्निंग नहीं ली है, अब मेरी लाइफ में मान लीजिए कोई चैलेंज आया, और वहां मैं अपने आप को चेक करूंगी कि ये मेरे साथ क्यों हुआ। तो अगर वहां मुझे पता चल जाए कि यहाँ मेरे लिए सीखना था, कुछ लर्निंग थी, और उसको मैं सीखती हूँ और उसमें सुधार लाती हूँ, तो अगली बार वैसी परिस्थिति होगी, तो मुझे पता होगा कि पिछली बार मैंने ऐसा किया था या ऐसा बोला था, वो मुझे नहीं करना है। तो वहां से मैंने क्या किया, लर्निंग ली। लेकिन अगर मैं ये नहीं करती हूँ, मैं नहीं लर्निंग लेती हूँ, मैं सामने वाले को ही ब्लेम कर देती हूँ, उसने ऐसा किया या इसने ऐसा बोला या पैसे चले गए, तो मेरी कोई गलती नहीं है, सामने वाले ने किया, और मैं वही परिस्थिति आती है और मैं सेम हरकतें करती हूँ, सेम चीजें बोलती हूँ, सेम करती हूँ, तो वो क्या होगा, वो फिर से गलती होगी। यानी वो गलती जो मुझे सिखाने आई थी, मैंने सीखा नहीं, बार बार मैं वही कर रही हूँ, बार बार वही मैं दूसरों को ब्लेम करूंगी, बार बार वही बोलूंगी, बार बार वही करूंगी, और मैं कोसती रहूंगी। तो क्या होगा, वो बार बार चलता रहेगा। और हमेशा याद रखिएगा कि जब तक मैं उस गलती से सीखूंगी नहीं, वो चीजें पीछा नहीं छोड़ेंगी। तो इसीलिए अगर आपकी लाइफ में कोई चैलेंज आ रहा है, तो जाके ढूंढिए कि आप क्या गलती कर रहे हैं। और आप जब तक अवेयर नहीं होंगे, वो लूप में चलता रहेगा। कितने लोग मैंने देखे हैं, मैजिक बुक में आए थे, और जब उन्होंने किया, उनकी लाइफ बदलने लगी। लेकिन उनको ये एक ऐसी परिस्थिति आती है, जब हमारी लाइफ में कुछ अच्छा होने लगता है, तो एक लेवल ऐसा आता है कि हमें लगता है ये मैंने किया है, और जैसे ही आपको मैं आती है, आप उस चीज से नीचे गिर जाते हैं, और ऐसा गिरते हैं
कि फिर उठ नहीं पाते। मैंने कई लोगों को देखा है मैजिक बुक में आए, बहुत अच्छा हेल्थ हो गई, बहुत अच्छे रिश्ते हो गए, बिजनेस भी चल पड़ा, लेकिन उन्होंने फिर वो, मुझे नहीं पता उनकी लाइफ में क्या होता है, लेकिन वो इस चीज को छोड़ देते हैं, और जैसे ही वो छोड़ते हैं वापस पुराने पुराने से भी नीचे आ जाते हैं, यानी कि लर्निंग नहीं हुई। तो इसीलिए कीजिए, अब कुछ भी अच्छा हो रहा है तो आप ये समझ लीजिए आप नहीं कर रहे, कोई शक्ति है वो करवा रही है। आपको सिर्फ क्लू पकड़ना है, अपने जीवन को बेहतर बनाना है, और हर चीज से सीखना है कि आप यहाँ से क्या लर्निंग लेते हैं। तो सीखना जो चाहेगा उसके कान खुले होंगे, जीभ बंद होगी, आंखें खुली होंगी, क्या होगा, मुंह पे जिप होगी, तो बंद रहेगी मुंह, जब भी तो आप सुनेंगे ना सामने वाला क्या बोल रहा है, क्योंकि सीखने का पहला रूल होता है कि कान खुले रखना। अगर आप सुन नहीं रहे, मैं कुछ भी बोले जा रहे हो, आप कुछ बोले जा रहे हो, तो इसका मतलब आप सुन नहीं रहे, और जो सुन नहीं रहे तो वो सीख नहीं रहे, और सीख नहीं रहे तो बार बार आपके जीवन में गलतियां होंगी। और मैंने देखा है कि जो इस तरह का करता है, मैजिक बुक में जितने भी लोग आए हैं, ये एक आपको रोशनी मिली थी ऊपर वाले से, अगर यहाँ आके नहीं टिक पाया तो अंधेरे थे ना वो और घोर अंधेरों में गिर जाते हैं। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। तो यहाँ तक पहुंच गए हैं तो ऊपर वाले का इशारे को समझिए, उनके क्लू को समझिए, और यहाँ आके अपने आप को टिकाए रखिए और काम कीजिए, आगे बढ़ते जाइए, अपने आप लोग मिलेंगे, अपने आप आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। मैं नहीं देने वाली, ये कुछ नहीं होने वाला, आपकी सोच आपको दिलवाएगी, क्योंकि एक आपको उम्मीद की किरण मिल जाती है और आपको लगता है कि हाँ सब कुछ बदल जाएगा। तो ये चीजें इसी तरह से होती हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, जब हमसे कोई गलती हो जाती है तो हम अपने ऊपर बहुत सख्त हो जाते हैं, ऐसा मुझसे क्यों हुआ, मैंने ऐसे क्या किया। तो वहां पे भी नहीं होना है, क्योंकि बच्चों से गलतियां होती है तो हम कहते हैं चलो कोई बात नहीं, अभी हो गया, आगे से मत करना। तो अपने लिए भी इतना ही लाइट रहिए, लेकिन इतने लाइट जब होंगे जब आपको लगेगा कि हाँ मेरे से गलती हुई है, पर कोई बात नहीं, मैं सीखूंगी और अगली बार से करूंगी। लेकिन अगर मैं मानूंगी ही नहीं, हमारे साथ तो दिक्कत है ना, मानते ही नहीं है कि मुझसे गलती होगी। तो जो ये कहता है ना मुझसे गलती कभी नहीं होती या मेरे में कोई कमी नहीं है, तो सोच लीजिए आपने इतने बड़े बड़े बैरियर लगा रखे हैं अपने जीवन में, चाह के भी आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले एक्सेप्ट कीजिए, एक्सेप्टेंस ही सबसे बड़ी चीज है। एक्सेप्ट कीजिए कि मैं इंसान हूँ, हमारे साथ हम जो भी हैं इंसान है, हमारे अंदर अच्छाई बुराई दोनों चीजें हैं। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत अच्छी हूँ या मैं ही पॉजिटिव हूँ या सारा ज्ञान मुझे ही आता है, तो जब मेरे अंदर ये आ जाएगा तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। इसका मतलब ये होता है सब में कुछ ना कुछ खूबियां हैं, कुछ ना कुछ खामियां हैं, तो हम ध्यान देंगे, मुझे पता है मेरी कमी क्या है, तो मैं वहां फोकस करूंगी, उसको ठीक करूंगी, तो जीवन आगे बढ़ेगा। लेकिन मैं मानूंगी ही नहीं कि मेरे अंदर कमी है, मेरे अंदर तो सारी खूबियां हैं, तो ऐसा नहीं होता है। इंसान होने का मतलब ही आपके अंदर कोई ना कोई अंधेरा है, क्योंकि जो बिल्कुल ऊपर सुप्रीम पावर की रोशनी में पहुंच गया तो ऑलरेडी भगवान है। तो हम सबको पता है हम भगवान नहीं है, तो यानी कि गलतियां भी हैं, यानी कमियां भी हैं और खूबियां भी हैं। तो आज हम सीखेंगे कि हमारे पास हर वक्त चॉइस होती है कि हम क्या करें। अब मेरे पास चॉइस है कि मैं मानूं ही नहीं कि मैंने गलती की है, या मेरी तो कोई गलती ही नहीं है, ये मेरी चॉइस है। लेकिन दूसरी तरफ मेरे ही चॉइस है कि अगर मैं मानती हूँ कि हाँ मुझसे गलती हुई है, मुझे नहीं पता था, अब मैं सीखूंगी कि ऐसा क्यों हुआ, तो मैं सीख को इसको ठीक करूंगी। तो दोनों ही चॉइस मेरे पास है। अब वो मेरे ऊपर है कि मैं अपनी बातें बोलती रहूं या दूसरों से सीख के उसको ठीक कर लूं, तो दोनों ही चॉइस मेरे पास है। तो इसी तरह से हमारे पास हमेशा चॉइस होती है, हमेशा रास्ते होते हैं। अब मुझे देखना है कि मुझे उस गलती से सबक लेना है या बार बार उसको दोहराना है। तो बार बार दोहराऊंगी तो मैं ही गड्ढे में गिरूंगी, क्योंकि नीचे गिरने के लिए मेहनत नहीं करनी होती। आप किसी को कुछ भी गलत बोल दीजिए, आप उसके मन से उतर जाते हैं। वो कहा जाता है ना, दिल में उतरना और दिल से उतरना दोनों अलग चीजें हैं। आप एक बात कड़वी बोल दीजिए, दिल से उतर जाएंगे, चाहे आपने कितना भी कुछ अच्छा कर रखा हो। लेकिन एक बात अच्छी बोल दीजिए तो वो जीवन भर वो व्यक्ति याद रहता है, क्योंकि वो दिल में उतर गया। तो अब आपकी चॉइस है, आप लोगों के दिल से उतरना चाहते हैं या दिल में उतरना चाहते हैं। तो हमेशा हमारे पास चॉइस है, तो अब आप देखिए कि आपकी चॉइस क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी गलती से सीखने के लिए हमें पहले उसे स्वीकार करना होता है, और यहीं पर कई लोग अटक जाते हैं, क्योंकि वे अपनी गलती के लिए प्रायः किसी दूसरे को दोष देने लग जाते हैं। आइए मान लेते हैं कि पुलिस ने तेज गति से गाड़ी चलाने के लिए हमारी गाड़ी को रोक लिया और चालान बना दिया। हम तेज गति से गाड़ी चला रहे थे। इस तथ्य की जिम्मेदारी लेने के बजाय हम पुलिस वालों को दोष देते हैं कि चूंकि वे लोग हाईवे के मोड़ पर झाड़ियों में छिपे हुए थे, इसलिए हम उन्हें नहीं देख पाए। उनके पास रडार गन थी, इसलिए हमारे पास बचने का कोई मौका नहीं था। लेकिन दरअसल गलती हमारी थी, क्योंकि हमने ही तेज गति से गाड़ी चलाने का विकल्प चुना था। अपनी गलती के लिए दूसरों को दोष देने के साथ समस्या यह है कि हम अपनी गलती के दर्द और परिणामों को तो भोगेंगे ही, लेकिन उससे हम कुछ सीख नहीं पाएंगे।
और परिणाम यह होगा कि हम उस गलती को दोबारा आकर्षित करेंगे। आप इंसान हैं, आपसे गलतियां निश्चित तौर पर होंगी, और यह इंसान होने के बारे में बड़ी सुंदर बात है। लेकिन आपको अपनी गलतियों से सीखना चाहिए, वरना आपके जीवन में बहुत सा अनावश्यक दुख दर्द आ जाएगा। यहाँ पर देखिए, ऑथर का कहना है कि किसी भी गलती को सीखने से पहले हमें स्वीकार करना होता है, जैसा मैंने अभी बताया कि लाइफ में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, एक्सेप्ट कीजिए कहीं मुझसे गड़बड़ हो रही है। लेकिन कहीं ना कहीं हमारा ईगो है, वो अहंकार है, वो आ जाता है और हम मानने को ही तैयार नहीं होते कि मुझसे गलती हुई है। तो सबसे पहले जो एक्सेप्ट कीजिए कि हाँ, मुझे नहीं आता, मुझे नहीं सिखाया किसी ने पैसे कमाने, मुझे नहीं सिखाया रिश्तों को कैसे चलाना है, मुझे नहीं सिखाया किसी ने खुद से प्यार कैसे करना है, मुझे नहीं आता, कोई बात नहीं, आज चॉइस है, सीखेंगे। लेकिन अगर मैं मानूंगी ही नहीं कि मुझे आता नहीं है, मैं बोलूंगी नहीं, सामने वाला गलत है, किसी ने क्यों नहीं सिखाया मुझे, मैं तो सीखती ना, क्यों नहीं बताया, क्यों नहीं किया। तो इसी में पड़े रहेंगे तो आप ही का जीवन बर्बाद हो रहा है, क्योंकि किसी को आज के जीवन में इतनी फुर्सत, इतना समय नहीं है, क्योंकि हर किसी का जीवन इतना बिजी हो गया है कि खुद के लिए 24 घंटे कम पड़ते हैं। लेकिन सामने वाला अगर आपके लिए कुछ एफर्ट कर रहा है तो प्लीज उसकी वैल्यू कीजिए और अपने समय की कद्र कीजिए, क्योंकि ऑलरेडी आपने इतना सारा समय गवा दिया है जो नहीं पता था। तो जब मैं मानूंगी कि हाँ, मेरे से गलतियां हुई हैं, मेरा इतना जीवन इस तरह बीत गया और मुझे नहीं सिखाया गया, तो क्यों ना कुछ लोगों को पता है, या क्यों कुछ किताबों में पढ़ के मैं अपना समय लगाऊं, इंस्टेड इतना कि मैं उनको कोसती रहूं, पीछे मम्मी को, पापा को, लोगों को ब्लेम करूं, पैसों को, उन चीजों को रोना रोऊंगी। उससे अच्छा है कि मैं किताबें खोल के देखूं आखिर क्या लिखा है, किसी ने वो जर्नी वहां तक जी है, वहां तक वो व्यक्ति पहुंचा है, आखिर कैसे गया है, तो उसने किया, मैं भी कर सकती हूँ। तो मैं देखूं तो सही कि मैंने क्या क्या गलतियां की है, या मैं क्या अच्छा कर रही हूँ। तो दोनों चीजें ढूंढेंगे तो मिलेंगी, क्योंकि हमारे अंदर रोशनी भी है और अंधेरा भी है। हाँ, हम इतना कर सकते हैं कि मुझे पता चल गया कि मेरी रोशनी इतनी और अंधेरा इतना, तो मैं रोशनी पे फोकस करके उतने इतना बढ़ा दूंगी कि वो अंधेरे को मैं कम कर दूंगी। वो पावर मेरे अंदर है। लेकिन मैं मानू ही नहीं कि मेरे अंदर अंधेरा है, तो जीवन में कभी नहीं बढ़ पाएगा। तो ये मानना ही आपका उस अंधेरे को बढ़ा देगा, और जो थोड़ी बहुत रोशनी, थोड़ी बहुत अकल है, वो भी जाती रहेगी। तो यहाँ सीखना है हमें कि मैं अपनी गलतियों को मानूंगी, या मुझसे लग रहा है कि ये चीज मुझे करनी नहीं आई। मान लीजिए कोई रेसिपी बनाते हैं, ठीक से नहीं बनी, तो दूसरों को कोई बोलता है कि ये अच्छी नहीं बनी, इंस्टेड उसको मैं समझाऊं कि ऐसा बोला, मैंने इतनी मेहनत की, क्यों ना मैं उसको मानूं कि हाँ, मुझसे गलती हुई है, और चलो दूसरी बार ट्राई करूंगी। और जिसको ये बहुत अच्छे से आती है उससे सीखूंगी। जाएंगे, सीखेंगे तो क्यों नहीं होगी, उससे बनी मुझसे भी बनेगी, लेकिन उसी से बनेगी जो मानेगा, और जो नहीं मानेगा उससे नहीं बनेगी, कभी भी नहीं बनेगी। बल्कि जो आती होगी वो अहंकार आपका उसमें इतना कर देगा कि जीवन में और नीचे गिर जाएंगे। पिछली बार तो नमक कम था, इस बार सब कुछ कम हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑथर ने एग्जाम्पल दिया है कि जब तेज गाड़ी कोई चलाता है तो चालान बना दिया जाता है। ये हम सबको पता है कि गाड़ी की स्पीड तेज होती है तो पुलिस चालान काट देती है। अब देखिए, यहाँ से सीखते हैं हम, मैं भी सीखती हूँ कि अगर गाड़ी चलाते वक्त पुलिस ने मेरा चालान काट दिया तो क्या करेंगे, दोष किसको देंगे? मैं मानूंगी कि मैंने तेज गाड़ी चलाई है, या मैं पुलिस वालों को ब्लेम करूंगी कि मैं तो तेज निकल जाती, वो दिख गए, या उनके हाथ में गन थी इसलिए मुझे रुकना पड़ा, वरना मैं तो निकल जाती। तो ये सब हम करते हैं, और डे टू डे लाइफ में हम सबको देखते भी हैं। तो देखते हैं कि इससे क्या सीखना है हमें। क्योंकि मिरर प्रैक्टिस, जो सेल्फ लव है ना, वो कई लोगों को लगता है हम सेल्फ लव कर रहे हैं, पर वो सेल्फ लव नहीं होता, वो अहंकार होता है। क्योंकि मिरर को फेस करना, जो मिरर को देखता है वो दूसरों में कमियां नहीं निकालता, क्योंकि हम जान जाते हैं कि मेरे चेहरे पे दाग है, सामने वाले के भी होंगे। एक्सेप्टेंस, क्रिटिसाइज बंद हो जाता है। तो यहाँ पर यही चीज आज की चैप्टर सिखाएगी कि गलतियां होती हैं, हमसे भी, सामने वालों से भी। बहुत कुछ सीखने को मिलता है अपनी गलतियों से, सामने वाले की गलतियों से। तो कैसे सीखे, कैसे माने, तो आज पता चलेगा कि जब ये छोटा सा एग्जाम्पल उन्होंने दिया है कि अपनी गलती का दोष, समस्या क्या होती है कि जो गलती से जो तकलीफें होती हैं, जो परिणाम है, उनसे अगर हमने नहीं सीखा। अभी मैंने गाड़ी चलाई तेज, चालान कट गया, हाँ ठीक है, अब मेरे पास चॉइस है, या तो मैं एक्सेप्ट करूं कि चाहे मैंने गलती से या कुछ भी मेरा जो समहाउ एनी रीजन, कोई कारण था, मैंने गाड़ी तेज चलाई, मैं सीखूं कि अगली बार से मैं नहीं चलाऊंगी क्योंकि मेरा चालान कट गया। एक चॉइस मेरे पास ये है। और एक चॉइस है कि मैं मानू ही नहीं मेरी गलती है, मैं तो पुलिस वालों को दोष दे दूं, ये लोग तो बैठे ही ऐसे हैं, ये तो कमाने के लिए बैठे हैं, इनका तो काम ही यही है जनता को लूटना। अब ये सब हम करते हैं और आप लोगों ने भी देखा होगा। तो मैं क्या करूंगी आज से, क्योंकि मैजिक बुक मैं पढ़ रही हूँ, बाकी नहीं पढ़ रहे। तो अब मैं देखती हूँ कि खुद लोग पढ़ते हैं और हस्बैंड के ऊपर काम पे लग जाते हैं। ऐसा बोलो, बेटों को बोलते हैं आप ऐसा बोलो, पड़ोसन को बोलते हैं, फ्रेंड को नहीं। दूसरों को ज्ञान मत दीजिए, वो आपको सीखना है तब दीजिए।
अपने समय की वैल्यू कीजिए। आप इतने उनको सिखाते, इतने ऊपर अपने ऊपर काम कीजिए ना। हम सीख रहे हैं, वो लोग नहीं आ रहे, और कोई मानेगा भी नहीं। जो इस बुक में आते वही नहीं मानते, बाहर वालों को कैसे मनाएंगे? और नहीं मनाना किसी को। जितने लोग बैठे सिर्फ अपने अपने जीवन की जिम्मेदारी ले लीजिए, देखिए कितना खूबसूरत जीवन हो जाएगा। एटलीस्ट यहाँ पे 68 लोग हैं, अगर 68 लोग जीवन में सुधर गए तो 68 लोग तो सुधर गए। बाकियों को नहीं सुधारना है, जिनको सीखना होगा। लोग पैसे देकर नहीं सीख पाते, हम फ्री का ज्ञान देंगे कौन लेगा? ऑलरेडी सबका फुल है। वो नीचे जाता कोई फायदा नहीं है, अपने समय को बर्बाद मत कीजिए। क्योंकि ये गलतियां मैंने भी की है कि जब मैजिक बुक में फर्स्ट टाइम आते हैं ना, तो लगता है कि बहुत अच्छा लग रहा है, औरों को भी बताएं उनका जीवन ऐसा। नहीं, लोगों को लगता ही नहीं। अब मेरा मानना है, लोगों को लगता ही नहीं कि उनका जीवन खराब है। उनको लगता है ऑलरेडी सब कुछ ठीक है। और जो मैं वाले लोग हैं, उनको आप कभी भी नहीं सिखा पाएंगे। तो क्यों ना दूसरों के ऊपर काम करते हैं, अपने ऊपर करें। तो चलिए सीखते हैं कि अगर इस तरह की गलतियां हमसे हुई हैं तो कैसे ठीक करेंगे। आगे पढ़ेंगे। आप किसी गलती से कैसे सीखते हैं? कृतज्ञता। चाहे कोई चीज कितनी ही बुरी क्यों ना दिख रही हो, कृतज्ञ होने के लिए बहुत सी चीजें हमेशा हमेशा रहती हैं। जब आप किसी गलती में कृतज्ञ होने के लिए अधिक से अधिक चीजों की तलाश करने लगते हैं, तो आप जादू से उस गलती को वरदान में रूपांतरित कर देते हैं। गलतियां अधिक गलतियों को आकर्षित करती है, और वरदान अधिक वरदानों को आकर्षित करते हैं। आप किसे अधिक पसंद करेंगे? आज आप अपनी एक गलती के बारे में सोचें जो आपने अपने जीवन में की हो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह बड़ी थी या छोटी, लेकिन उसे चुनें जिसके बारे में सोचने से आपको अब भी चोट पहुंचती हो। शायद आप किसी करीबी व्यक्ति पर भड़क गए और इसके बाद वह संबंध फिर पहले जैसा नहीं रहा। शायद आपने किसी दूसरे व्यक्ति पर आंख मूंद कर विश्वास किया और उसने आपके साथ दगा किया। शायद आपने किसी को बचाने के लिए सफेद झूठ बोला और इसकी वजह से आपको मुश्किल स्थिति का सामना करना पड़ा। आपने किसी चीज के मामले में अधिक सस्ता विकल्प चुना और यह गलत हो गया, और अंत में आपका बहुत खर्चा हो गया। आपने सोचा था कि आप किसी चीज के बारे में सही निर्णय ले रहे हैं, लेकिन पासा पूरी तरह से उल्टा पड़ गया। जब आप किसी गलती को जादू से वरदान में बदलने का चुनाव कर लें, तो कृतज्ञ होने के लिए चीजों की तलाश करें। आपकी मदद करने के लिए यहाँ दो सवाल दिए जा रहे हैं जो आप खुद से पूछ सकते हैं। मैंने गलती से क्या सीखा? वे कौन सी अच्छी चीजें हैं जो गलती के फलस्वरूप सामने आई? यहाँ देखिए, जैसा कि ऑथर ने बताया है कि गलती हो गई, कोई बात नहीं। लेकिन अब बात ये आती है कि उस गलती से आपने सीखा क्या? कैसे सीखेंगे? तो वो हम ग्रेटिट्यूड से, यानी शुक्राने से, कृतज्ञता, आभार से सीखेंगे। तो चाहे कोई भी चीज आपको कितनी ही बुरी क्यों ना दिख रही हो, चीजें हमेशा से कृतज्ञ होने से ही ठीक होंगी। तो किसी भी, अगर मान लीजिए कोई गलती हो गई है, तो वहां पर आपको ज्यादा से ज्यादा अच्छी चीजें, यानी कृतज्ञता, आभार, यानी वहां पे अच्छाई, कितना भी अंधेरा क्यों ना हो, हम फिर भी वहां रोशनी की तलाश करते हैं। तो ही हम वहां रोशनी भर पाएंगे। अगर एक कमरे में बहुत अंधेरा है और मैं बैठ के रो रही हूँ कि इतना अंधेरा है, किसी ने लाइट नहीं ऑन की, किसी ने ये नहीं किया, किसी को ये भी नहीं कि कोई कैंडल जला दे, तो ये मेरे पास चॉइस है कि मैं दूसरों को ब्लेम करूं और रोती रहूं। तो मैं दूसरों को चाहती हूँ कि मेरे कमरे में लाइट ऑन कर दे, तो मेरे पास भी हाथ है। तो मैं इसकी जगह दूसरों को बोलने की बजाय मैं जाऊंगी और स्विच को ऑन कर दूंगी, रोशनी आ जाएगी। तो अंधेरा आता है, उससे मत लड़िए, रोशनी की तरफ जाइए कि रोशनी कैसे आएगी उसकी खोज कीजिए। और जैसे ही मेरे दिमाग में अवेयरनेस आती है, मैं स्विच को ऑन करती हूँ और लाइट आते ही अंधेरा गायब हो गया। तो मैंने अंधेरे के साथ लड़ाई नहीं की। मैंने क्या चॉइस की कि मुझे पता है रोशनी मेरे हाथ में कैसे होगी, स्विच ऑन करना है। तो इसी तरह से आप देखिए, जीवन में पैसों के एरिया में अंधेरा है, तो वहां लड़िए मत कि पैसे कम है। कमाने पे फोकस कीजिए कि मेरे अंदर क्या स्किल है, कुछ नहीं आता है तो सीखिए, सीख के वहां फोकस कीजिए। रिश्ते खराब है, लड़िए मत कि सामने वाले को बदलूं, क्योंकि हमेशा याद रखिए, हम किसी को बदल नहीं सकते। ये हमारी सोच है कि सामने वाला बदल जाए, मेरा जीवन खुश हो जाए। नहीं बदलेगा, क्योंकि जो उम्मीद आप दूसरे से कर रहे हैं वो भी आपसे कर रहा है। तो क्या आप बदल रहे हो? नहीं बदल रहे ना। तो इसीलिए अपने आप में ही लाइए कि ऐसा क्या है जो सभी लोग इरिटेट होते हैं, तो आप उसको छोड़िए और अपने ऊपर अपना काम लगाइए। हम अपने ऊपर काम करेंगे, हमें दुनिया नहीं बदलनी। दुनिया बदलने के लिए खुद को बदलना होता है। तो जो ये समझ लेता है वही दुनिया बदल पाते हैं, क्योंकि औरों को बदलते बदलते ये समय आ गया कि हम भी पता नहीं कहाँ से कहाँ गड्ढे में गिरते जा रहे हैं। तो यहाँ पर आज की चैप्टर से हम सीखेंगे कि आज आप अपनी पास्ट की कोई भी गलती
जो कोई भी लगता है कि ये मुझे उस वक्त नहीं करना चाहिए था, और ये कब दिखेगा, मैजिक बुक यहाँ तक की होगी, उन्हीं को गलतियां दिखती हैं, क्योंकि यहाँ तक जो नहीं, और यहाँ पर भी आके पता नहीं दिखेगी नहीं दिखेगी, क्योंकि अगर ईगो हाई लेवल पे होगा तो गलतियां नहीं दिखती हैं। गलतियां दिखना, हाँ मेरे अंदर कमी है, मान जाते हैं कि हम भगवान नहीं इंसान है, गलती है। अब दिख गई तो दिख गई, तो क्या गलती दिखी कि उस दिन ऐसी बात हुई थी, या किसी ने मेरे पैसे ले लिए तो उसने मेरे पैसे ले लिए, गलती कहाँ थी, इससे मैंने क्या सीखा। इंस्टेड रादर देन उस व्यक्ति को कोसने के, अपने हालातों को कोसने के, उन पैसों को कोसने के, मैं सीखूंगी कि उस दिन मुझसे ये मिस्टेक हुई, किसी ने मैंने किसी पे भरोसा किया और उसने मेरे साथ इस तरह से किया, तो वहां मैंने अब क्या लर्निंग लूं, वहां क्या सीखूं इस परिस्थिति से, कि दोबारा ऐसा कुछ हो तो मुझे क्या करना चाहिए। तो जब आप उस सोच को पकड़ेंगे, वहां आप रास्ता ढूंढेंगे, उसमें भी कुछ अच्छा ढूंढ के लाएंगे, तो आप देखेंगे कि अगली बार ऐसा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि जैसे आप होते हैं वैसी चीजें अट्रैक्ट करते हैं। क्योंकि जो आप सोच रहे होते हैं, मान लीजिए आपका फोकस अभी गरीबी पे है कि लोग पैसे ले गए, दे नहीं रहे, दे नहीं रहे, बार बार ये बोलेंगे, फिर ऐसे लोग आएंगे और फिर लेके जाएंगे। तो इसीलिए वहां से फोकस हटाइए और अपना फोकस वहां लेके आइए कि गलती है तो यहाँ मेरे लिए क्या सीख थी, और आपको उन चीजों की तलाश करनी है जो आपको वरदान की तरह, यानी अब आप उस गलती में से भी बोलेंगे कि बहुत अच्छा हुआ जो हुआ। क्यों? क्योंकि आपने वहां से लर्निंग निकाली, और जैसे ही आप इस मोड में आते हैं तो फिर देखेंगे कि आपको मदद करने वाले लोग मिल जाएंगे। तो यहाँ पर कुछ सवाल दिए जा रहे हैं, अगर आपको लगता है कि पास्ट में आपसे गलती हुई है, तो उससे आप ये सवाल पूछिए कि मैंने गलती से क्या सीखा, और वो कौन सी अच्छी चीज है जो उस गलती के बाद आई, क्योंकि लाइफ में कोई भी चैलेंज आता है कुछ बड़ा करने के लिए आता है। ये सब आप सबको पता होगा, पर्सनल तो आप लोगों को नहीं पता, बट जब मैं फ्री की क्लासेस लेती थी मॉर्निंग में और नाइट में और दिन में भी कंटिन्यू, बिना पेड के 7 7 घंटे कंटिन्यू मैंने डिलीवर किया कंटेंट, 5 घंटे कंटिन्यू होता था। लेकिन क्या था, लोगों ने वहां पे एक्स्ट्रा बोलना शुरू किया, किसी का माइक ऑन रह जाता था, रोज रोज वही बातें रिपीट होती थी, और मैंने पेड कर दिया। तो जैसे ही कुछ उबड़ खाबड़ होता है या लेफ्ट राइट होता है, मैं समझ जाती हूँ कि हाँ ये चीजें पेड करनी है। तो इसीलिए जब तक स्मूथ चलता है चलते रहिए, क्योंकि लेने वाला ले रहा है तो दीजिए, लेकिन लेने वाला लगे कि नहीं मुझे नहीं लेना, और लेने वाला नहीं लेगा तो वो अपना वाला दिखाएगा, और जैसे ही मुझे लगता है कि हाँ अब ये चीजें बंद करके पेड कर दे, अब पेड होती है तो बाकी शुरू हो जाते हैं। तो ये सबका अपना अपना मैटर है, लेकिन यहाँ सीखना क्या है कि आप अपनी गलती से क्या सीखा। तो मुझे वहां मुझे लगा कि अच्छा अब ये जो मैंने गलती कर रही हूँ तो अब गलती नहीं करनी। अगर रोज रोज हो रहा है, मान लीजिए सब कुछ स्मूथ चल रहा है, लोग सीख रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मैं अपना समय दे रही हूँ, सीख रहे हैं लोग, अच्छे अच्छे रिजल्ट भी आ रहे थे, पॉजिटिव सब बोल रहे थे, लोगों के जीवन में परिवर्तन आ रहा था। लेकिन जैसे ही लोगों का सीखना बंद हुआ, क्योंकि आप सीख नहीं रहे हो, हर बातों से पता चलता है, तो फिर वहां मैंने पेड कर दिया। अब यहाँ पे वही लोग आएंगे जिनको सीखना है। तो ये क्या किया, ये ऊपर वाले ने ही करवाया ना, मैं तो पहले भी दे रही थी, मैं तो अब भी दे रही हूँ। तो ये अपने आप बनता जाएगा, ये जब इस स्टेज पे आएंगे तो आप समझेंगे। तो यहाँ आज के चैप्टर में पिछले अच्छे से लग के की होगी तो आपको समझ में आएगा। तो आज के चैप्टर में हम सीखेंगे कि गलतियों से क्या सीखा, मैंने क्या गलती की, और वो कौन सी अच्छी चीजें हैं जो वहां से निकल के आई। तो जो मेरे को समझ आता है, मैं भी अपनी लाइफ में कई बार गलतियां करती हूँ, तो पीछे जाके देखती हूँ, दूसरों को कोसने से अच्छा अपने ऊपर ध्यान लगा कि ऐसा हुआ मेरे साथ तो मेरी क्या गलती थी, उसको लिखा, उसमें नोट किया, और उसके बाद अच्छा क्या हुआ, क्योंकि लाइफ में कोई भी चैलेंज आ रहा है वो आपके लिए ब्लेसिंग लेके आ रहा है। तो जब भी कोई चीज मुझे इरिटेट करती है, मैं समझ जाती हूँ कुछ बड़ा रखा हुआ है, तो वहां उस चीज के लिए ग्रेटफुल होती हूँ कि चलो कोई बात नहीं, ये परिस्थितियां मुझे टेस्ट करने आ रही है, इस टेस्ट में पास होना है, क्योंकि मेरे लिए बहुत बड़ा गिफ्ट रखा है। तो आज से अगर लाइफ में कोई चैलेंज आता है तो अपने आप को रेडी रखिए कि इस टेस्ट में पास होना है, और मेरे लिए बहुत बड़ी चीजें रखी हुई हैं, कुछ अच्छी चीजें ही आएंगी। उन अच्छी चीजों को याद करते हुए उस समय को निकाल लीजिए, तो फिर देखिए वाकई में मैजिक होता है। चलिए आगे आगे पढ़ते हैं। हर गलती के बारे में कृतज्ञ होने की सबसे अहम चीजें वे होती है जो आपने उससे सीखी। और गलती चाहे कोई भी हो, हमेशा बहुत सी ऐसी अच्छी चीजें भी होती है जो उसके फलस्वरूप हुई और उन्होंने आपके भविष्य को बेहतर बनाया। इसके बारे में बहुत सावधानी से सोचें और देखें कि क्या आप कृतज्ञ होने के लिए 10 वरदान खोज सकते हैं। आपके खोजे हुए प्रत्येक वरदान में जादुई शक्ति है। अपनी सूची कृतज्ञता जर्नल में लिख लें या कंप्यूटर पर टाइप कर लें। आइए पुलिस कार द्वारा तेज गति से गाड़ी चलाते हुए पकड़े जाने का उदाहरण लेते हैं, जिसमें आप पर जुर्माना होगा। पहला, मैं पुलिस वालों के प्रति कृतज्ञ हूँ कि वे मुझे अपने आप को चोट पहुंचाने से रोकना चाहते हैं, क्योंकि वास्तव में वे ऐसा ही करने की कोशिश कर रहे थे। दूसरा, मैं पुलिस के प्रति कृतज्ञ हूँ क्योंकि अगर ईमानदारी से सोचा जाए
तो मैं उस वक्त दूसरी चीजों के बारे में सोच रहा था और मेरा ध्यान सड़क पर नहीं था। तीसरा, मैं पुलिस के प्रति कृतज्ञ हूँ क्योंकि ऐसे टायरों के साथ इतनी तेज गति का जोखिम लेना मूर्खतापूर्ण था, जिन्हें बदलने की जरूरत थी। चौथा, मैं चेतावनी की घंटी बजाने के लिए पुलिस का कृतज्ञ हूँ। जुर्माना होने से मुझ पर असर पड़ा और इससे मैं भविष्य में अधिक सचेत रहूंगा तथा ज्यादा सावधानी से गाड़ी चलाऊंगा। पांचवा, मैं पुलिस के प्रति कृतज्ञ हूँ क्योंकि न जाने कैसे मेरे मन में यह अजीब विचार था कि मैं पकड़ में आए बिना और खुद को जोखिम में डाले बगैर तेज गाड़ी चला सकता हूँ। पुलिस की गंभीरता से मुझे यह बात समझ में आ गई कि मैं स्वयं और दूसरों को गंभीर खतरे में डाल रहा था। छठा, मैं पुलिस के प्रति कृतज्ञ हूँ क्योंकि यदि मैं तेज गति से वाहन चलाने वाले दूसरे लोगों से अपने परिवार के सदस्यों के लिए उत्पन्न हो रहे जोखिम के बारे में सोचता हूँ, तो मैं निश्चित रूप से चाहता हूँ कि पुलिस तेज गति से गाड़ी चलाने वालों को रोके। सातवां, मैं पुलिस वालों के प्रति सचमुच कृतज्ञ हूँ कि वे यह काम करते हैं ताकि सड़क पर हर व्यक्ति और परिवार की सुरक्षा निश्चित हो सके। आठवां, मैं पुलिस वालों के प्रति कृतज्ञ हूँ। वे हर दिन दिल तोड़ने वाली स्थितियां देखती होंगी और वे तो बस मेरे तथा मेरे परिवार के जीवन की रक्षा करने की कोशिश कर रहे हैं। नौवां, मैं यह सुनिश्चित करने के लिए पुलिस के प्रति कृतज्ञ हूँ कि मैं सुरक्षित घर पहुंच जाऊं और हर बार की तरह अपने घर का दरवाजा खोलते ही अपने परिवार से वैसे ही मिलूं जैसे हमेशा मिलता। 10वां, मैं पुलिस के प्रति उन सभी संभावित परिणामों के कारण कृतज्ञ हूँ जो मुझे तेज गति से गाड़ी चलाने से रोक सकते थे। पुलिस द्वारा पकड़े जाना सबसे कम हानिकारक परिणाम था और यह मेरे जीवन का सबसे बड़ा वरदान हो सकता है। यहाँ देखिए, जो एक सर्कमस्टेंसेस यानी एक सिचुएशन दी है ऑथर ने कि पुलिस की गाड़ी, अगर आप तेज गाड़ी चला रहे हैं और पुलिस ने चालान काट दिया, अगर ऐसा किसी व्यक्ति के साथ होता है, तो वो पुलिस को ब्लेम भी कर सकता है या उसके पास चॉइस है कि वो वहां से अच्छी चीजें ढूंढे। तो ये कब होगा? जब एक्सेप्ट होंगे। तो यहाँ देखिए कैसे ढूंढेंगे? हम अपनी गलतियों से जो हमने पास्ट में की है, लेकिन हमने उस वक्त माना नहीं, और मानी नहीं होंगी तो वो रिपीट लूप में चल रही होंगी। क्योंकि जब मानेंगे नहीं तो क्या होगा? सेम सिचुएशन आएगी, मैं सेम रिएक्ट करूंगी, सेम रिजल्ट आएगा। इसीलिए कहा जाता है कि इनपुट सेम होता है तो आउटपुट सेम निकलता है। अगर आपको आउटपुट यानी रिजल्ट डिफरेंट चाहिए तो इनपुट यानी आपकी सोच, आपके काम को भी चेंज करना होगा। तो यहाँ पे ऑथर का यही कहना है कि अब देखिए उस व्यक्ति ने अपनी गलती को माना और वो वहां पे से 10 चीजें अच्छी ढूंढता है कि पुलिस वाले ने चालान काटा तो ये याद रहेगा कि ये एक पनिशमेंट है मेरे लिए, अगली बार गाड़ी तेज नहीं चलानी है। अगर वो ऐसा नहीं करता तो शायद मैं गलती बार बार करता और किसी वक्त एक दुर्घटना भी हो सकती थी। तो ये चीजें क्या है? वो एक जुर्माना दिया देना है मुझे, तो अब मुझे रिमाइंड होगा कि हाँ, मैंने वो जुर्माना दिया था, तो ये जुर्माना मुझे याद दिलाएगा कि मेरे से गलती हुई है, इस गलती को मैं दोबारा रिपीट ना करूं। इसी तरह से यहाँ पे 10 चीजें बताई गई हैं कि तेज गति से जब वाहन चलाते हैं तो सोचिए कि मान लीजिए कोई दुर्घटना हो जाती है तो आपके परिवार वाले पीछे इंतजार कर रहे हैं। तो वो उन्होंने याद दिलवाया पुलिस वालों ने कि आप ऐसा मत कीजिए, क्योंकि आपका जीवन तो है ही महत्वपूर्ण, बाकी पीछे आपके घर के लोग भी आपसे कनेक्टेड हैं। तो कितनी सारी चीजें सिर्फ एक छोटे से जुर्माने ने सिखाई कि 10 चीजें यहाँ पे कृतज्ञता ढूंढी उस व्यक्ति ने कि वो पुलिस वालों के प्रति आभार व्यक्त कर रहा है। तो ये क्या हुआ कि जो भी गलती हुई उसे हमने एक्सेप्ट किया, उस गलती में से हम 10 चीजें निकालेंगे। और ये हम सबके साथ होता है, इसको चैलेंज की तरह लीजिए। जैसे मैं अपना बताऊं, लोग मुझे मेरे बोलने पे या मेरे कामों पे बहुत कमेंट करते थे, बोलने पे कि तुम्हें बोलना नहीं आता है और तुम्हें काम नहीं आता है, तुम्हें ये नहीं आता, वो नहीं आता। तो उस टाइम क्या होता था, मैं सेम बातें सुनती थी और रोती रहती थी कि हाँ। और एक टाइम ऐसा है कि मैंने सच में मान लिया मुझे कुछ नहीं आता है। लेकिन जैसे ही ये किताबें रोशनी के रूप में मेरे जीवन में आई और जब मैंने इन चीजों से सीखा, धीरे धीरे अपने ऊपर काम किया, कोर्सेज लिए, किताबें पढ़ी, एक्सेप्ट किया कि हाँ कुछ तो गड़बड़ है, ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। तो वो जब मैंने तब जाके मैंने देखा कि गलतियां मैं कर रही हूँ, कुछ चीजें ऐसी हैं जो मुझे नहीं करनी चाहिए, और मैंने गलतियां पकड़ी, अपने ऊपर काम किया, और काम किया तो देखिए आज बोलने के ही पैसे मिलने लगे। तो अगर क्या था, लाइफ में चैलेंज आया, लोगों ने ऐसा बोला, अब उस चैलेंज के पीछे क्या है, कितना बड़ा गिफ्ट छुपा था। अब लोग इतनी रिस्पेक्ट, इतना प्यार देते हैं कि मतलब इतना अनकंडीशनल लव मैंने अपनी लाइफ में पहले कभी नहीं देखा था। कि जिनके लिए कुछ करते हैं वो तो देते ही हैं, जिनके लिए क्या मैंने कभी मिली नहीं, कभी देखा नहीं, वो लोग इतनी रिस्पेक्ट देते हैं, तो ये कम है?
तो ये कैसे हुआ? मेरी गलती को ही मैंने माना और गलतियों में सुधार किया तो यहाँ तक पहुंची। और अब भी लाइफ में गलतियां हो रही क्योंकि इंसान है, फोकस रहता सीखने पे। तो इसी तरह से आप भी देखिए, क्योंकि अब चैलेंज था उसको लेके मैं रो रही थी, सेम कर रही थी, ऐसा बोला, लेकिन सोचा कि क्यों बोला, क्या गलती है, गलतियां पकड़ी मेरी भी थी, कुछ थी जो वहां मैंने सुधार किया, तो आज यहाँ पे हूँ। तो आपकी लाइफ में भी कोई चैलेंज है तो वो गलती, कोई मिस्टेक आपको सिखाना चाह रही है, क्योंकि आपके लिए बहुत बड़ा गिफ्ट रखा है। उस गिफ्ट को पाने के लिए आपको ये टेस्ट पार करना है। तो वो टेस्ट कौन देगा? जो पढ़ाई करेगा। मानेगा कि मेरा पेपर है, अभी आप सोए जा रहे हैं, पेपर है, दिया नहीं दिया जो भी है, और रिजल्ट को लेके रो रहे हैं। नहीं, अब हम सीखेंगे कि हाँ गलती है, वहां से अच्छी चीजें 10 ढूंढ के निकालेंगे। तो आपके पास्ट लाइफ में देखिए आपसे क्या गलती हुई है। अगर आपको समझ आता है कि ये पास्ट में जाते मुझे इस दिन के लिए बहुत रिग्रेट है, कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, या मेरे से कुछ टूट गया, या अपने बच्चों की पिटाई कर दी, अपने बॉस को ही कुछ ऐसा बोल दिया, कुछ भी आप लाइफ में देखिए आपको लगता है कि वो चीजें आपसे गलत हुई हैं, तो आज उस सिचुएशन में से 10 अच्छी चीजें निकालेंगे और आपको समझ में आएगा। जब ये प्रैक्टिस करेंगे तो वो जो गलती थी वो आज आपकी वरदान में बदल जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं आपसे प्रबल आग्रह करती हूँ कि आपने अपने जीवन में जो भी गलतियां की हैं, जिनके बारे में मैं जिनके बारे में आप अब भी बुरा महसूस करते हैं, उन्हें याद करें और समय लगाकर उस बेहतरीन तथा जादुई अभ्यास को पूरा करें। इस बारे में सोचें, एक गलती में कई वरदान देने की शक्ति है। इस तरह के लाभ भला किस दूसरी चीज से मिल सकते हैं? यहाँ पर देखिए बहुत एक एक चीजें बहुत सिखाती हैं। यहाँ पे 10 अच्छी चीजें ढूंढी उस व्यक्ति ने जिसका चालान कटा था, तो उसने अपने लिए ही अच्छा क्रिएट कर दिया। अब उसके जीवन में हर गलती वरदान बन जाएगी और वो दोबारा उससे गलती नहीं होगी। तो कितनी सीखने वाली चीज है। और यहाँ शब्द पढ़िए कि मैं आपसे प्रबल आग्रह करती हूँ। ये जो शब्द है यही सफल लोगों की निशानी है। वरना ऑथर बोल सकती थी कि मैं आपको हुक्म देती हूँ, क्योंकि हम सीखने बैठे तो हुक्म को मानना होगा। अगर मैं मानती हूँ मैं ये किताब पढ़ रही हूँ तो उस हुक्म को मेरे को मानना है, क्योंकि मैं सीख रही हूँ। अगर मैं बोलती हूँ मैं नहीं मानूंगी तो मैं सिखा रही हूँ। तो अभी सीख रहे हैं, लेकिन उनका देखिए मैं प्रबल आग्रह करती हूँ, अभी भी वो निवेदन कर रही है। यही सफल लोगों की निशानियां हैं कि वो इतने डाउन टू अर्थ होते हैं। उनकी सोच, उनके बोल हमेशा आपको अपने आप को ही नीचा महसूस कराते हैं, अपने आप को बड़ा महसूस नहीं कराते। तो ये चीजें हमें अपने अंदर लानी है। एक एक चीज पकड़ेंगे तो आपको दिखाई देगी। उनका कहना है कि आप जीवन में जो भी गलतियां की हैं उनके बारे में बुरा महसूस करते हैं, तो अब आज का टाइम आपके लिए है। कुछ समय निकालिए आज के दिन और अपनी उन गलतियों से बेहतरीन और अच्छी चीजें ढूंढ के लाइए, कि 10 ऐसी चीजें उस गलती के बावजूद हुई या उससे मैंने सीखा। 10 चीजें आप ढूंढ के लाइए। उसके लिए दिमाग की जरूरत होगी। जाइए पास्ट में जाके अपने दिमाग को बोले कि ये चीज मेरे साथ हुई, ये घटना हुई तो क्यों हुई, वहां से क्या अच्छा हुआ, मैंने क्या लर्निंग ली। 10 चीजें सोचिए। एक एक वर्दी में, यहाँ कहना है ऑथर का कि एक एक गलती में कई वरदान छिपे हैं। यानी एक गलती में आपके लिए बहुत सारी लर्निंग है और आपने वो ले ली, तो सोचिए कि आपने जीवन में रोशनी ही रोशनी भर दी। क्योंकि एक दिया जला लेते हैं तो उससे आप कितने सारे दियों को रोशन कर सकते हैं। तो वो हमारे ही हाथ में है कि अंधेरे की तरफ फोकस करेंगे या रोशनी की तरफ। तो यही कहना है ऑथर का कि भला गलतियों से या चैलेंजेस से भी कोई दूसरी चीज ऐसी है जो इतना बेनिफिट दे। क्योंकि हर चीज से बेनिफिट मिला उसमें तो कुछ नहीं, लेकिन गलतियों से, इस तरह की चैलेंजेस से हमें इतना लाभ मिलता है कि हमें अंदाजा भी नहीं। तो आज सभी हम अपने पास्ट में जाएंगे, कुछ ऐसी चीजें ढूंढेंगे जो हमसे लगता है कि ये गलती है, तो आज उन गलतियों को वरदान में बदलेंगे। और ये मौका कहीं नहीं मिलता है, सिर्फ आज के चैप्टर से ही मिलता है। चलिए आगे पढ़ते हैं। जादुई अभ्यास क्रमांक 26। जादू से अपनी गलतियों को वरदान में बदलें। पहला, अपनी नियामतें गिनें। 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। दूसरा, किसी एक गलती को चुनें जो आपने अपने जीवन में की है। तीसरा, उस गलती के फलस्वरूप कुल 10 वरदान खोजें जिनके लिए आप कृतज्ञ हो सकते हैं, उन्हें लिख लें। चौथा, वरदान खोजने में अपनी मदद करने के लिए आप खुद से ये सवाल पूछ सकते हैं, मैंने गलती से क्या सीखा और वे कौन सी अच्छी चीजें हैं जो गलती के फलस्वरूप उत्पन्न हुई। पांचवा, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामा और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। यहाँ देखिए
जादुई अभ्यास आज का है हमारा 26। आज हमारा 26वां दिन है और चैप्टर का नाम है जादू से अपनी गलतियों को वरदान में बदले। तो पहला काम हमारा रोज की तरह वही होगा। 10 नियामतों की सूची बनाएंगे और बताएंगे कि हम क्यों ग्रेटफुल हैं, और एक एक नियामत को पढ़ेंगे और 3 बार थैंक यू या धन्यवाद बोलते हुए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करेंगे। दूसरा, एक गलती को चुने। लाइफ में पास्ट में जाइए, कोई भी आपको लगता है कि वो गलती मुझसे हुई है, वो जीवन में मेरे कई बार होता है ना, हम चाहते हैं कि समय दोबारा से रिपीट हो जाए तो उस चीज़ को मैं सुधार लूँ, तो वो मौका आज मिल रहा है। मुझे बहुत लगता था कि पास्ट में जो-जो गलतियाँ हुई हैं, मुझे समझ आता था, तो कि मैं उसको कैसे चेंज करूँ। तो ये चैप्टर आज आपकी ये इच्छा भी पूरी कर देगा कि लाइफ में अगर आपको लग रहा है कि आपसे वो गलती हुई, ऐसा कुछ आपको नहीं करना चाहिए था, तो आज फिर उसी स्टेट में जाइए, समय निकालिए अपने साथ बिल्कुल कमरे को बंद करके, क्योंकि ये चीज़ें दिल से इमोशनली हैं, तो ये आप चलते-फिरते नहीं कर पाएँगे। इसीलिए आराम से बैठिए, तसल्ली से पास्ट में जाइए, उस गलती को निकालिए और उसी वक़्त पहुँच जाइए कि जैसे वही हो रहा है, और वहाँ से अब उसी जगह खड़े होके आप 10 ऐसी अच्छी चीज़ों को खोजेंगे कि ये गलती नहीं होती तो क्या होता है? यानी मैंने इससे क्या सीखा, और अच्छी चीज़ें हुई हैं, वो जाएँगे तो मिलेगी, क्योंकि ब्लैक चश्मा पहने हैं तो ब्लैक दिखता है, और अगर रंगीन पहनते तो रंगीन दिखता है, वो आपकी चॉइस है। तो अब हमें रंगीन मिल गया है, ब्लैक को हटा दीजिए। अभी सिर्फ़ कमियाँ दिखती थी, अब अच्छाइयाँ दिखेंगी। तो ढूँढिए, अपने दिमाग को काम दीजिए, 10 अच्छी चीज़ें वहाँ ढूँढ के निकालिए, और अगर नहीं मिल रहा है, तो दिमाग से सवाल पूछिए कि मैंने इस गलती से क्या सीखा? कुछ तो गलती हुई है, तो उससे मैंने क्या लर्निंग ली, और वो कौन-सी अच्छी चीज़ें हैं, अगर ये नहीं होता, तो ये नहीं होता। अब जैसे मैं बताती हूँ, लोग मुझे नहीं बोलते तो आज मैं यहाँ नहीं होती। तो जो-जो कोई करता जा रहा है, वो हमें सिखाने आ रहा है, तो सीखिए। उनको कुछ मत बोलिए, आप वहाँ से लर्निंग लीजिए। तो आप देखिए कि आपको पास्ट में जाके क्या रिग्रेट करता है। आज उन चीज़ों से हम 10 अच्छी चीज़ें ढूँढ के लिए उसके लिए ग्रेटफुल होंगे। मैं बहुत ग्रैटिट्यूड देती हूँ उन लोगों को कि अगर वो लोग ऐसा नहीं बोलते तो मैं यहाँ नहीं होती। तो ये क्या हुआ? गलती बन गई ना वरदान। तो ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आप भी देखिए, पास्ट में जाके जो आज आपको लग रहा है कि वो आपका पास्ट अंधकार था, वो लाइफ़ का फ़ेज़ अच्छा नहीं था। लेकिन आपको नहीं पता वही सबसे खूबसूरत था, क्योंकि पिछले चैप्टर्स ने बताया है कि जो भी रिश्ते या जो भी कुछ चैलेंज है, आपके जो जीवन के खजाने हैं, वो चाबियाँ उन चैलेंज के नीचे रखी होती हैं। तो आप देखिए, चाहे कुछ भी करके आपको वो चाबी लेके अपने जीवन के ताले खोलने हैं, और या फिर हम चॉइस है कि बैठे रहते हैं। तो अब हमें पता चल गया, मैजिक बुक ने सिखाया है कि चाहे कितना भी बड़ा चैलेंज हो, हम शुक्रगुज़ार रहेंगे और धीरे-धीरे वो चाबी हम अपने हाथ में ले आएँगे, जिससे मेरी किस्मत के ताले खुलेंगे। तो आज की प्रैक्टिस आपको समझ आ गई होगी, और रात को जो मैजिक रॉक की प्रैक्टिस है वो एज़ इट इज़ है। एक हाथ में अपने जादुई पत्थर को थामेंगे और दिन भर में जो कुछ हुआ है, उन सारी अच्छी चीज़ों को याद करेंगे और उनके लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहेंगे। तो आज का चैप्टर यहीं पे कंप्लीट हो गया। आप सभी का बहुत-बहुत थैंक यू, अपने कीमती समय देने के लिए, अपना समय देने के लिए और पेशेंस रखने के लिए और मुझे सुनने के लिए। आप सभी का बहुत-बहुत थैंक यू, और थैंक यू सो मच रोंडा बहन का कि जो पास्ट में की गई गलतियों से भी आज हम लर्निंग ले सकते हैं। तो आप सभी का बहुत-बहुत थैंक यू, और किसी का कोई डाउट है तो चैट में डाल दीजिए कि क्या आपको समझ नहीं आया, कोई लाइन, कोई वर्ड। और शेयरिंग का मतलब ये होता है कि आपने क्या प्रैक्टिस की थी, उससे क्या निकला। कई लोग क्या करते हैं, मेरी ही बातों को दोबारा-दोबारा दोहरा देते हैं, तो उसको शेयरिंग नहीं कहते। अभी मैंने बोला कि पास्ट की गलतियों से हम ढूँढेंगे। अब मेरी ही बात वो शेयरिंग के नाम पे हैंड रेज़ करते हैं और वही बात दोहराते हैं कि हाँ, आज हमने ये सीखा। तो मैं ये नहीं पूछ रही हूँ क्या सीखा? हमने ये है कि शेयरिंग, यानी आपकी लाइफ़ में कोई चैलेंज था, मैजिक बुक की कोई प्रैक्टिस की, उसके बाद आपका ये चैलेंज सॉर्टेड हो गया। तो उसको कहा जाता है शेयरिंग। सुनिए, सुनने से ही बातें समझ आती हैं, तो मुझे लगा शायद क्लैरिटी नहीं है। तो शेयरिंग का मतलब मेरी ही बातों को दोहराना नहीं होता। शेयरिंग का मतलब होता है कि आपकी लाइफ में चैलेंज था, आपने किसी भी प्रैक्टिस को किया, आपका चैलेंज रिज़ॉल्व हो गया। त जो उसी को कहते हैं ना, ताकि बाकी लोगों को भी पता चले। हाँ जी, किसी का कोई डाउट है? चैट में डाल दीजिए अगर किसी का कोई डाउट है तो। चलिए, किसी का कोई डाउट नहीं है, तो आपको आई होप आप लोगों को आज का चैप्टर समझ आ गया होगा अच्छे से, क्लैरिटी से। तो तसल्ली से बैठिए एक कमरे में, अपने लिए समय निकालिए, क्योंकि अपने जीवन की ज़िम्मेदारी हमें खुद लेनी है। तो जब हम अपने जीवन की ज़िम्मेदारी लेंगे, तो ही हम आगे बढ़ पाएँगे। हाँ जी, जयश्री जी, अनम्यूट कीजिए। हाँ, थैंक यू दीदी, थैंक यू। जो ये चैप्टर है ना, तो एक बार ऐसा ही हुआ था। मेरे मिस्टर से जा रहे थे, तो छोटी बच्ची 5-6 साल की बच्ची उसके माँ के साथ थी, फिर गई आई ना, तो मेरे मिस्टर स्कूटी ऐसे लेने गए, तो फिर उसके
थोड़ा टच हो गया वो छोटी बच्ची को, उसकी लास्ट वाली छोटी उंगली रहती है उसमें, उसको फ्रैक्चर आ गया। मतलब ऐसा हुआ। फिर वो लोग गांव वाले थे ना, तो थोड़ा मतलब ये करते हैं कि ऐसा करो वैसा करो। तो बोले अभी हम लोग को 14,000 दे दो आप, हम दवाखाने, बोले लेके जाए, बोलते नहीं हम लेके जाएंगे, खुद लेके जाएंगे, नहीं तो पुलिस कंप्लेन करेंगे, थोड़ा ये वो सब ऊपर नीचे बोल दिया। फिर वो मेरे मिस्टर ने दे दिया। फिर हमें घर पे आके लगा, बोले ना सब, तो हमें बहुत तेज लगा। फिर मैंने उसमें से 10 पॉइंट निकाला दीदी, कि चलो स्कूटी को तो कुछ नहीं हुआ, मेरे मिस्टर को कुछ नहीं हुआ, उसको शुगर बीपी है, कुछ ऊपर नीचे हो जाता तो अस्पताल में जाते, फिर उसको दर्द सहना पड़ता था, फिर उसमें पैसा कितना जाता था, फिर हमें भी दौड़ना पड़ता था। तो जब भी मैंने 10 लिखा ना पॉइंट, तो मेरे आंखों से आंसू ही निकल रहे थे पूरे। तो बहुत पावरफुल है एक प्रैक्टिस, तो मैंने एक बार किया है इसको। तो धन्यवाद। थैंक यू, बहुत थैंक यू। नाइस, थैंक यू सो मच जयश्री जी कि एक बार में ही आप इतनी तह तक पहुंच गई, क्योंकि मैंने तो की थी तो इतना मुझे समझ नहीं आया था, पर आपने फर्स्ट टाइम किया और इतने कोर तक गए। तो यही देखिए, अब जितनी हमारे अंदर कैपेसिटी है उतना ही समझ पाते हैं। एक बार में ही इस चैप्टर को समझना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये 26वां दिन है, ऑलरेडी हमारी 28 दिन की प्रैक्टिस है, तो अभी ये जो प्रैक्टिस एडवांस लेवल की हो गई है, तो सोचिए जिनको एडवांस लेवल की बातें समझ आती है उनका बेसिक कितना मजबूत होगा। तो थैंक यू सो मच, आपकी शेयरिंग से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला कि देखिए परिस्थितियां कुछ भी हैं लेकिन बहुत कुछ उसमें अच्छा भी छुपा है। अब वो हमारे ऊपर है कि हम किस चीज पे फोकस करते हैं। तो इसको हाँ। कहा जाता है शेयरिंग। बाकी लोग जो सिर्फ मेरी बातों को रिपीट करते हैं उसको शेयरिंग नहीं कहते हैं। तो थैंक यू सो और मच। अभी शायद दीदी बुखार भी आ गया, तो भी चलो थैंक यू, उसमें हमें आराम करने को मिला है ना, जो उसमें से जो मिलता है ना, वही हम ढूंढते हैं अभी। कुछ भी बहुत हुआ गिरे तो भी थैंक यू पर यूनिवर्स, क्योंकि हमें ज्यादा तो नहीं लगा, तो थैंक यू ही बोलते हैं हम अभी कुछ भी बात में, तो थैंक यू, तो कुछ अच्छा ही निकलता है उसमें से, बुरी बिल्कुल। बात तक जाते ही नहीं, तो बहुत अच्छा लगता है। मतलब थैंक सोच ही बदल गई अभी। हाँ, यही मैं करना है, क्योंकि जीवन हम्म, बदलने के लिए और कुछ नहीं करना, सोच बदलना है। और जो व्यक्ति कितने कोर्स ले ले, कितना ज्ञान ले ले, लेकिन सोच वही की वही है, वो आगे नहीं बढ़ता। मेन काम यही है, माइंडसेट चेंज हुआ तो लाइफ चेंज होगी, वरना आप कितना कुछ भी लेते रहिए। अब मुझे भी ये चीजें लगती थी कि जितना ज्यादा किताबें पढ़ूंगी, जितने ज्यादा कोर्स करूंगी, उतनी समझ आएगी। लेकिन एक टाइम ऐसा आया कि मुझे समझ आया, किताबें तो मैं पढ़ रही हूँ, कोर्स तो मैं ले रही हूँ, पर अंदर कुछ नहीं जा रहा। और जब तक वो मेरी लाइफ में नहीं उतरेगा, रिजल्ट नहीं आएगा। वो सिर्फ दिमाग तक ही रह गया, तो दिमाग में तो ऑलरेडी मेरा, हम लोगों को लगता है हम बहुत एडवांस है, बहुत समझदार है, तो जब तक वो जीवन में इम्प्लीमेंट नहीं होता तब तक कुछ नहीं होता। तो बिल्कुल ये चीजें मैंने भी अपनी गलतियों से सीखी हैं, आगे अभी भी सीख रही हूँ। तो बहुत अच्छा लगा कि आपका सोच बदली और आपने एक बार में ही इस प्रैक्टिस को यहाँ तक इतनी गहराई से किया। तो थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत थैंक यू शेयरिंग करने के लिए। काफी लोगों को लर्निंग मिली होगी। दीदी टाइम है तो मैं मंगल मैत्री ले लूं? हाँ जी, संगीता जी का एक डाउट है, पहले उनका ले अच्छा लेते अच्छा, हैं। ठीक है दे। हाँ जी, संगीता जी, हैंड रेस किया आपने, अनम्यूट कीजिए। दीदी हेलो। आपकी वॉइस नहीं आ रही है। और एक प्लीज कैमरा ऑन करके बातें कीजिए, और वॉइस आपकी नहीं आ रही है, चेक कीजिए कि आपने लीड तो नहीं लगाई है। कोई डाउट है तो चैट में डाल दीजिए, या शेयरिंग है तो बता दीजिए। चलिए, उनका नहीं हो रहा है, जयश्री जी आप करवाइए। थैंक यू। जय श्री कृष्ण सभी को। मेरा मंगल, मेरा मंगल, मेरा मंगल होय रे, तेरा मंगल, तेरा मंगल, तेरा मंगल होय रे, सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल होय रे, जिसे माता ने जन्म दिया उसे माँ का मंगल होय रे, पाला पोसा बड़ा किया उसे पिता का मंगल होय रे, जिसे गुरु ने ज्ञान दिया उसे गुरु का
मंगल होय रे, जन जन मंगल, जन जन मंगल, जन जन मंगल होय रे। धन्यवाद। तथास्तु। जय श्री कृष्ण। थैंक यू सो मच जयश्री जी। तो आप सभी पार्टिसिपेंट्स का बहुत बहुत थैंक यू, और मैजिक बुक की प्रैक्टिस करते रहिए। ये जरूरी नहीं है एक बार में समझ में आएगा, और एक बार करने के बाद ऐसा मत सोचिएगा कि मैंने कर लिया। अच्छी चीजें और अच्छे लोग एक बार में समझ नहीं आते, ये मेरे मेंटोर की सीख है। जितना ज्यादा पढ़ेंगे मैजिक बुक को, अगर आप 100 बार भी पढ़ेंगे तो जीवन की 100 चीजें आपकी लाइफ में रोशनी लेके आएंगी। तो ऐसा कुछ नहीं होता कि एक बार पढ़ लिया और हमें समझ आ गई, क्योंकि कई तरह के लोग मिलते हैं जीवन में। और कल तो मुझे ऐसे मतलब अभी कुछ दिनों पहले मेरी उनसे बात हुई थी। ऐसे भी जीवन में लोग हैं कि हम तो सिर्फ अपना जीवन सुधारने बैठे हैं। मुझे मतलब उस दिन अपने आप में लगा कि अच्छा ऐसे भी लोग होते हैं। हम अपने जीवन को सुधार नहीं पाते, मानते ही नहीं है, क्योंकि अहंकार भरा हुआ है। और कुछ लोग ऐसे हैं कि इस तरह से मान रहे हैं, और वो इतने कैपेबल, इतने टैलेंटेड होने के बावजूद इतने डाउन टू अर्थ है कि मानते हैं, और उन्होंने कोर्स लेते हैं कि कोर्स लेके हम सीखें। और मैं सीख के उनका जीवन, कुछ ऐसे लोग हैं जो कोर्स भी नहीं ले सकते हैं और उनका जीवन बहुत अंधकार भरा है। तो देखिए ऐसे भी लोग हैं कि इतना मान रहे हैं कि मैं कहीं से रोशनी लूं और उनके जीवन में रोशनी दूं, इसलिए वो सीख रहे हैं। तो उस दिन मुझे लगा कि वाकई ऐसे भी लोग होते हैं। उस दिन अपने आप को टटोला मैंने कि हम तो सिर्फ अपने पीछे भाग रहे हैं और वो भी अच्छे से नहीं हो रहा, लेकिन ऐसे भी लोग हैं कि जो सीखते हैं किसके लिए, दूसरों के लिए, कि पहले सीखेंगे फिर उनको सिखाएंगे। तो जिस दिन ये सोच हो जाती है ना, ऑलरेडी इंसान अपने आप बड़ा बन जाता है। उस दिन मुझे अपने ऊपर लगा कि मैं तो अपने पीछे भाग रही हूँ, और इनको भी सोच देखो कि पहले खुद सीखा और दूसरों को सिखा के आएंगे, क्योंकि उन लोगों के अंदर इतना अंधकार भरा है, वो जीवन से मायूस हो गए हैं। उन लोगों के लिए वो सीख रही हैं और टाइम भी नहीं है। ऐसे लोगों को सच में दिल से नमन है कि कुछ लोग तो अपने ऊपर ही काम करने को तैयार नहीं है। और ऐसे भी कहते हैं ना कि संसार में सब तरह के लोग होते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मुझे ऐसे लोगों का साथ मिला। तो उनका दिल से थैंक यू सो मच है कि ऐसे लोग मेरे भी जीवन में आए और मेरे कांटेक्ट में आए, कि मैं उनसे कितना कुछ सीख पाऊंगी। तो देखिए आसपास अच्छे लोग भी हैं, सभी तरह के लोग हैं। हाँ जी, किसी का क्या डाउट है? पलछिन मैम, बताएंगे। राजेश जी का डाउट है कि एक से ज्यादा गलतियों का ग्रेटिट्यूड लिख सकते हैं। आज एक का कीजिए, क्योंकि इतना आसान नहीं है। अगर गलतियां हुई और अभी भी चल रही हैं तो इसका मतलब हम बहुत रिपीटेडली मोड पे गलतियां कर रहे हैं। तो अपनी गलतियों में से 10 चीजें ढूंढना इतना आसान नहीं होता है। एक का कीजिए, प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर कई भी कर सकते, फिर तो गलतियां ही नहीं होंगी ना, फिर तो अवेयर होंगे। पास्ट में जाके एक एक का करेंगे। तो आज एक ही लेंगे। और किसी का कोई डाउट? जिन लोगों ने हैंड रेस किया है, इनका डाउट है या शेयरिंग है? जिनका भी डाउट होता है ना, तो डाउट या क्वेश्चन या ऐसा कुछ लिख के डालिए, ताकि पता चले कि आपका डाउट है। हाँ जी, इनको अनम्यूट कीजिए, क्योंकि मेरे पास 2-3 मिनट ही हैं। रोहित जी, अनम्यूट कीजिए। और जो भी हैंड रेस करते हैं कैमरा ऑन रखिए, क्योंकि हर एक व्यक्ति को कैमरा ऑन करवाना फिर ये करवाना, तो बात को समझिए, क्योंकि सुबह 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 का टाइम होता है। तो यही मैंने सीखा है कि समय की कद्र कीजिए। सामने वाले का भी समय कीमती है, आपका भी कीमती है। डॉन को जो हाँ जी। हेलो। हाँ हाँ जी, दीदी, बोलिए। नमस्ते दीदी। नमस्ते। हाँ दीदी, हमको मतलब क्लियर डाउट तो कुछ नहीं है दीदी, लेकिन कुछ सेलिंग था। हाँ जी, हम बोलिए। आपसे बात किए थे दीदी कि मैं तबीयत को लेकर बहुत हम दुखी है, परेशान भी है, कि भगवान को भी कोसते थे कि भगवान को क्या लाइफ दिया है जो हम इतना परेशान रहते हैं बस हमेशा। इतना इतना नहीं, वो चीजें वहां डालेंगे वो फिर से आ जाएंगी, क्योंकि अभी हाँ वो मरी नहीं है, वो खत्म नहीं हुई है, अभी वो सोई है। और इतनी एनर्जी यहाँ अभी डली नहीं है, तो वो फिर बस से आ जाएंगी। बस बोलिए, हेल्थ में पैसों में चैलेंज था बस। हाँ दीदी, वो खत्म हो बहुत गया। अभी आपने चैलेंज किया वो है। बताइए। हाँ, बहुत हेल्थ में चैलेंज था कि सच को लेकर आजकल बहुत परिवर्तन हो गया दीदी। हम बहुत खुश है, आज कहीं भी जर्नी जाते हैं तो हमको तबीयत खराब होता था, लेकिन आजकल इतने इसमें और परिवर्तन हो गया है। में क्या परिवर्तन हुआ, और आपने क्या प्रैक्टिस की, फोकस यहाँ लगाइए। प्रैक्टिस इसके कि मैम कि मान के चलिए कि मेरा सांस फूलता था, ठीक है, हम कहीं जर्नी में गए हैं, सांस फूलता था, तो हम लिखे कि मेरा सांस मतलब आजकल नहीं फूल रहा है, मतलब जो भी खा रहे हैं हमको मतलब डाइजेस्ट हो रहा है, मतलब उस चीज में हमको परिवर्तन हो, हर चीज को लेके लिखे कि मेरा शरीर, हाथ तो सही सलामत भगवान दिया है, सांस तो हम्म। हमको ले पा रहे, धड़कन में ठीक से चल रहा है, मेरा पैर हम्म। तो भगवान दिया है कि हम बस दौड़ पा रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं भगवान के लिए,
चढ़ाने के फूल तोड़ पा रहे हैं, मतलब बहुत बत्ती जला पा रहे हैं, आंख में आज सही है कि भगवान को हम देख पा रहे हैं, ऐसा लिखते थे दीदी। लेकिन आज मेरे को बहुत खुशी प्राउड फील हो रहा है कि परिवर्तन बहुत हो गया, कुछ भी हो रहा है तो हमको डर नहीं है कि हाँ हम सुधार पाएंगे वो चीज का, आज कुछ बीमारी नहीं है, ऐसा फील हो रहा है दीदी। बहुत अच्छे, वेरी नाइस। हाँ हाँ दीदी, करेगा बहुत उसको बहुत रिजल्ट आएंगे, बहुत अच्छे। तो ये एक अच्छा। उम्मीद आपको हो गई ना कि आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा अच्छा होगा, तो इसको पकड़ के रखिएगा। और जो पास्ट में होता है उन चीजों को बार बार रिपीट मत कीजिए, क्योंकि वो हाँ अभी लाइफ से गई नहीं है। तो हाँ उन पे फोकस कम लगाइए। जो भी शेयरिंग होती है कि ये चीज में चैलेंज था, बस वो था में सब कुछ निपट गया, अभी ये हुआ, अब हुआ उसको बताइए, उसको बढ़ाइए, क्योंकि अच्छी चीजें चाहिए ना। हाँ जी संगीता जी। थैंक यू दीदी। थैंक यू सो मच जी। आपकी शेयरिंग से बहुत अच्छा लगा, काफी लोगों को इंस्पिरेशन मिली होगी, मैंने भी सीखा। संगीता जी अनम्यूट कीजिए और कैमरा ऑन कीजिए। आवाज आ रही दीदी? हेलो, हाँ जी बोलिए। आवाज आ हाँ रही है? हाँ आ रही है, बोलिए। हाँ दीदी, कल आपने जो बोला ना संकेत के लिए, तो मैंने अपनी गैलरी में खड़े रह के जब उस यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड दिया, तो मुझे दो फेदर दिखे व्हाइट वाले, सामने से दो फेदर आ गए, मैंने एक हाथ में पकड़ा तो थैंक यू बोला, और दोनों फेदर मतलब मुझे ऐसे संकेत मिले कि कोई मेरे साथ एक शक्ति है ऐसी, जैसे कि एंजल्स, ऐसे हाँ लगा। बहुत बहुत अच्छा लगा, मतलब ऐसे हुआ। चलिए बहुत अच्छा, ये चीजें दिखेंगी और वो शक्ति आपको दिख रही है, वो हमेशा आपके साथ रहती है। तो चलिए इस विश्वास को बनाए रखिएगा और प्रैक्टिस करते रहिएगा, सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा, क्योंकि अच्छा बुरा दोनों हमारे अंदर है। तो थैंक यू सो थैंक मच। यू। अपनी थैंक यू। शक्तियों का एहसास कीजिए। हाँ जी रूपल जी, आपकी वॉइस नहीं आ रही है, आपका माइक म्यूट है। गुड मॉर्निंग निशा जी। गुड मॉर्निंग जी। मुझे ये पूछना था कि हमसे डाउट अगर नहीं, कोई डाउट नहीं, अभी आप लोग पेड वाले ऐसे काम करते हो, तो ही मुझे इस बार वाले बहुत सारे क्राइटेरिया, मैंने बोला डाउट है चैट में डालिए, डाउट ही है मैम। चैट में डालिए। तीसरी बार चौथी बार बोल रही हूँ मैं। ओके। और जैसे ही किसी को समझ नहीं आता ना, उसी टाइम अपने डाउट को चैट में डाल दिया कीजिए, ताकि अभी हमारा समय बचे। मैंने क्या बोला? और शेयरिंग भी जिसकी अगर 1 मिनट से लंबी है तो वीडियो बना के डालिए, क्योंकि सुबह सुबह का टाइम आप लोगों को पता है, बैक टू बैक क्लासेस चलती हैं। कल से जिसका भी कोई पढ़ रहे हैं, कुछ डाउट आता, साथ के साथ चैट में डाल के छोड़ दिया कीजिए, फिर पता रहता है ना किसी के क्या क्या डाउट है, तो फटाफट क्लियर हो जाएंगे। आज की रूपल जी अभी जो हमने चैप्टर किया उससे रिलेटेड है या कॉमन है? आज के चैप्टर से रिलेटेड है तो फिर सबके साथ करते हैं, नहीं तो मैं अभी आपको दूसरी क्लास में क्लियर कर दूंगी। ठीक है जी, ओके, दूसरी क्लास में कर देंगे फिर। ओके जी, थैंक यू सो मच, आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू। तो अपने प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखिएगा, क्योंकि किसी के कहने सुनने से कुछ नहीं होने वाला, प्रैक्टिस से होगा। जो प्रैक्टिस करेगा उसका मिलेगा, ठीक है जी। तो प्रैक्टिस को कंटिन्यू करते रहिएगा। थैंक यू सो मच। Thank you, ma'am. Thank you, everyone. Have a great day.